Hello, good morning student. This is 8th class physics book. Today we start physics chapter first. Okay, in previous classes we already discussed two chapters of biology and chemistry, and today we start physics chapter first. Okay, now let's start chapter first. Chapter name is force and pressure. In this chapter we will study about what is force, what is pressure, and how we apply force, in what work we apply force, and types of force and pressure. Okay, now let's begin. Force and pressure are basic elements of our everyday life. We apply force and pressure in almost every work that we do. फोर्स और प्रेशर जो है बेसिक एलिमेंट्स हम लोग किसी भी वर्क में फोर्स और प्रेशर अप्लाई करके ही कोई भी काम करते हैं. सपोज हम लोग अगर राइटिंग भी कर रहे हैं तो राइटिंग करने में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी वो राइटिंग हम लोग राइट कर पाते हैं. इनफैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर कैन बी फाउंड इन वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डू वेरी मॉर्निंग. यहाँ तक कि मॉर्निंग में उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं. तो ब्रश में टूथब्रश को भी हम लोग टूथपेस्ट जो होता है उसके ऊपर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी वो बाहर आ पाता है. तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स और प्रेशर अप्लाई करते हैं. लेट्स फाइंड आउट. इन रिसेंट ईयर फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल का जो है वो हैज़ बिकम पॉपुलर अमंग यंगस्टर. दिस ऑर्गेनाइज वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन एवरी 4 ईयर. हर 4 ईयर में वो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करते, फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करते हैं. फुटबॉल आर ऑलमोस्ट also known as scorer, is a game played with a spherical ball and rectangular field. इसमें rectangular field होता है और spherical ball कैसी होती है, इस टाइप की बॉल होती है spherical shape में, which has goal at both end. और इनका जो ग्राउंड होता है दोनों एंड पर क्या होते हैं, गोल बॉल्स होते हैं जहाँ पर गोल किया जाता है. एक्सेप्ट गोल कीपर प्लेयर आर नॉट अलाउड टू टच द बॉल इन हैंड और आर्म्स. केवल गोल कीपर होता है वही बॉल को टच करता है हैंड से, बाकी सब तो केवल किक करके ही उसको अप्लाई कर सकते हैं फोर्स उसके ऊपर. एंड दे कैन यूज़ देयर फीट और हैड टू स्टिक देयर किक द बॉल. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. अब ये देखिए, कैन द फुटबॉल मूव बाय इटसेल्फ. फुटबॉल अगर ग्राउंड में रखी तो क्या वो खुद से मूव करेगी? नो. तो आप लोग यहाँ पर नो राइट करें. कैन इट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ. अगर फुटबॉल कहीं रखी है बिना अप्लाई फोर्स अप्लाई करे वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है क्या? नो. हाउ कैन इट चेंज पोजीशन. तो अगर फुटबॉल की पोजीशन को हमको चेंज करना है तो हम कौन कौन से एक्शन करते हैं, किकिंग, लिफ्टिंग, हीटिंग, पुशिंग, पुलिंग, रोलिंग. रोल करके, पुल करके, भी लिफ्ट करके, हीटिंग करके, इस तरीके से हम लोग फुटबॉल की पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. डू यू अप्लाई एनी फोर्स इन द फुटबॉल थ्रू दिस एक्शन. इस एक्शन से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. Let's know more. We have already learned that object can be in motion or rest. Objects are show different type of motion with different speed. Sometime they move faster and sometime they are slow. कभी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट में होता है. सपोज की दिस पेन अभी किस पोजीशन में, रेस्ट में. अगर हम इसको ऐसे करते हैं किस में, मोशन में, तो मोशन में कभी वो स्लो होता है, उसकी स्पीड कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीड उसकी हो सकती है. तो दे चेंज देयर डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज करता है. हाउएवर ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और देयर स्पीड बाय देमसेल्फ. अगर ये पेन यहाँ रखा है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो क्या इसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, क्या इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता. बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में नहीं ला सकते या उसकी स्पीड को हम लोग या डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते. लेट अस डिस्कस इन द डिटेल दिस चैप्टर. फोर्स. तो फोर्स क्या, अ पुश और pull. Some action are shown below. Look at this given picture and identify the action or mention where it happened through push or pull. पुश और पुल. पुश मीन्स क्या, धक्का देना, और पुल मीन्स खींचना. तो हम फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, या तो हम किसी चीज़ के ऊपर पुश करके या पुल करके हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. सपोज किकिंग. तो किकिंग में बच्चा क्या कर रहा है, पुश. वाटर को ऊपर करना है तो क्या करेंगे, पुल. ठीक है. तो हम लोग कौन से फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप लोगों को राइट करना है. यहाँ पर डोर को ओपन कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग उसको, पुल. क्रिकेट में कबर्ड को ओपन करने में ये जो एक्शंस है ये आप लोगों को सेल्फ करना है. यहाँ पर आप लोग एक्शंस राइट करेंगे. देन यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि पुश करने से हो रहा है या पुल हो रहा है, या दोनों से अप्लाई कर सकते हैं. As discussed above, every day we perform several actions like lifting, heating, opening, closing, dragging, brushing, stretching. Our effect or strength help to perform this action. Each of these action result in change in their motion of object either through a push or pull or ball. तो इन्हीं ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग्स के ऊपर हम पुश और पुल करके इस ऑब्जेक्ट की मोशन को या रेस्ट से उसको मोशन में ला सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं.
तो अब पुश इज एन एक्ट दैट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम अस वेयरस एंड पुल इज एक्ट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड अस। अगर हम लोगों हमारे पास से अगर उसको दूर करना है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, पुश। हमें दूर से अगर अपनी टुवर्ड अस खींचना, अपने पास अपनी तरफ खींचना तो हम लोग क्या करते हैं, पुल। ये देखिए पुश कर रहा हूँ यहाँ पुल। Thus to move an object we either push or pull it. This pull or push is called force. तो pull और push करना ही क्या है, force. Force produce motion in an object. We cannot see the force but we can observe its effect. हम force को नहीं देख सकते कि force कहाँ पर, उसके effect को हम देख सकते हैं। सपोज अगर हमने पेन खींचा तो हम इसकी effect को देख पा रहे हैं, हमने यहाँ force नहीं देख रहा है पर हम इसको खींच रहे हैं तो इसका effect दिख रहा है कि force अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ठीक है। ये force। अब push और pull, एक pull कर रहा और एक पुल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर इज अ डिफरेंट इन द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू मूव अ बॉल इन बोथ केस। यहाँ पर देखिए केस ए में और केस बी, ठीक है। तो इनका अमाउंट भी डिफरेंट है। ये बच्चा कम फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। द मोर द फोर्स अप्लाई द बॉल द फादर और डिस्टेंस विल कवर। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो बॉल उतनी दूर तक जाएगी। द फोर्स extract in pushing the ball is more in case in B in case A के comparison में B में force ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। Thus we can say that the motion produced in object depend on the strength of the force apply। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में तो हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द मोशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। कि वो ऑब्जेक्ट कितना मोशन में आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फोर्स की स्ट्रेंथ कैसी। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा मोशन कवर करेगा, फोर्स स्लो होगा तो ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस कवर करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो फोर्स की स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। द मोर द मैग्नीट्यूड द स्ट्रोंगर द फोर्स, वाइस वर्सा। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम होगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है। जैसे कि हम लोग वैट को किस में करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, ऐसे फोर्स को किस में करते हैं, न्यूटन में। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट पुश और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को पुल और पुल करें वो क्या होंगी, फोर्स की डायरेक्शन। व्हेन वी पुल एन ऑब्जेक्ट वी अप्लाई फोर्स इन डायरेक्शन टुवर्ड। अगर हम पुल कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, हम लोगों की साइड। एंड वी पुश एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग द डोर, वी अप्लाई द फोर्स इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से फोर्स आता है। बिना अगर हम पेंसिल को टच करें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर फोर्स अप्लाई करना तो हमें इसके इंटरेक्शन मीन्स इसको टच करना होगा। तो फोर्स हमेशा टू बोजरी या टू ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन से अप्लाई होता है। We have learned that force produces motion in an object, but how does a force coming to effect? Do you need to touch the object to extra a force or need an external agent to apply force? अगर इस पेंसिल में हमें फोर्स अप्लाई करना तो क्या हमें इसे टच करना होगा, बिना हम टच की इसको यहाँ से ला नहीं सकते या इस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज अ बॉडी इज स्टैंडिंग बिसाइड अ बॉल एंड लुकिंग इट, विल द बॉल मूव। अगर यहाँ पे खड़े होकर बॉल को देखेंगे तो क्या बॉल मूव करेगी, क्या नहीं करेगी। तो व्हाट शुड वी डू टू मूव द बॉल। बॉल को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको टच करके फोर्स अप्लाई करना होगा। तो टू मूव द बॉल वी मस्ट इंटरेक्ट विद द बॉल। तो हमें उस बॉल के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होना पड़ेगा। आइदर बाय पुशिंग, लिफ्टिंग, किकिंग। बाय पुशिंग, लिफ्टिंग और किकिंग वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉल। पुश करके, पुल करके या लिफ्ट करके हम फोर्स बॉल के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। सो ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो ओवरऑल ये है कि हमें फोर्स अप्लाई करने के लिए इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना होगा, इंटरेक्ट करना होगा, ठीक है। सेकेंड है एक्सप्लोरिंग फोर्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर वेयर एज इफेक्ट ऑफ पुश और पुल आर शोन। गेस ऑन विच साइड द थिंग्स वी मूव आफ्टर एंड देयर इफेक्ट, लेफ्ट और राइट और नो चेंज। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट में, राइट में, या कोई उसमें चेंज नहीं होगा, ये देखना है। अब इस फर्स्ट केस में देखिए क्या हो रहा है, नो चेंज, बिकॉज दोनों ही साइड से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। इन वाली केस में क्या हो रहा है, इसको पुल कर रहा है तो लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। एज शोन इन द अबव पिक्चर्स द ऑब्जेक्ट विल मूव
ऑन द साइड विच पुश और पुल इट विल मोर फोर्स। जिस साइड ज़्यादा फोर्स होगा ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करेगा। सपोज यहाँ पर अगर ये लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लोग इस साइड जाएंगे। इनमें से भी जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उस साइड जाएगा, तो ज़्यादा फोर्स जिस साइड से अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करेगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ग्रेटर इज स्ट्रेंथ। जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी उसकी हो स्ट्रेंथ होगी। बट वॉट इफ द ऑब्जेक्ट पुश और पुल बी इक्वल फोर्स ऑन अपोजिट साइड एज शोन इन द फिगर। और दोनों ही साइड से इक्वल फोर्स होगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। फर्स्ट पिक्चर में देखिए और फर्स्ट केस में देखिए, इधर से भी 500 न्यूटन और इधर से भी 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा तो नो चेंज होगा। इक्वल फोर्स जब होगा तो डायरेक्शन में क्या होगा, नो चेंज। दोनों ही साइड से जब इक्वल फोर्स लगता है तो फोर्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल जो अमाउंट ऑफ फोर्स नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाता है। तो समटाइम 2 और मोर फोर्स में एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। इस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी अप्लाई हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। इन द सेम टाइम द फोर्स में एक्ट ऑन देयर आइदर in the same direction in the opposite direction. In such case the change in the state of object depend on its effect of all force. The net effect of all force need to be determined. इस साइड से भी फोर्स लगेगा, इस साइड से भी लगेगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो अप्लाई करेगा। सपोज अगर यहाँ पर 500 न्यूटन और इधर 600 न्यूटन है तो इनका फोर्स ज़्यादा होगा, कितना 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन जो फोर्स होगा वो इस पर अप्लाई होगा। बट यहाँ पर दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो 0 फोर्स मीन्स नो चेंज। टू कम्प्लीटली determine the net effect of force, we need to specify both direction and magnitude of force. When two or more forces acting on an object simultaneously, we need to combine the force to find the net force of the action of its body. The combination of the all force acting on this object is net force or resulting force. अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा तो दोनों में से माइनस होगा, और माइनस होने के बाद उनका जो नेट फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, तो दोनों साइड से इक्वल फोर्स था, मीन्स 0। तो इसमें डायरेक्शन में कोई चेंज होगा। अब जब सेम डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा तो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, प्लस होगा। सपोज यहाँ से 2 न्यूटन लग रहा है, ये 3, तो 3 और 2 5, तो 5 न्यूटन मीन्स ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो जब फोर्स सेम डायरेक्शन से अप्लाई किया जाता है तो वो प्लस होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा तो नेट फोर्स माइनस होगा नीचे। ठीक है, समझ में आएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन से होगा तो दोनों ही फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो फोर्स बचा है वो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। और जब सेम डायरेक्शन से लगेगा तो नेट फोर्स प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साइड से ही डायरेक्शन लग रहे। ये दोनों एक साइड से लग रहा था तो 3 + 2 5 न्यूटन लगा। ये अपोजिट डायरेक्शन से लगेंगे तो ये इनने फोर्स लगाएगा 2 और इनने 3, तो 2 और 3 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 1 तो 1 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। सपोज यहाँ पर इसने 5 न्यूटन फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, 2 न्यूटन ये गर्ल्स अप्लाई करी, तो दोनों का माइनस कितना हुआ 3, तो 3 न्यूटन फोर्स इसके अप्लाई होगा, मीन्स ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ना लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपको नोटबुक में अपना राइट करना इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स को अप्लाई करने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सपोज पेंसिल अभी किस पोजीशन में, रेस्ट में, अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो हम लोग उसको क्या किया, मोशन में किया। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें देखना है। फर्स्ट अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी स्टेशनरी या रुकी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सपोज दिस इज फुटबॉल अभी रेस्ट में, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, किक करेंगे तो मूवमेंट में आ जाएगी। तो फोर्स जो होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकते हैं। सेकेंड, और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। सपोज क्रिकेट में बॉल जो होती है, तो बॉल जब मूव फास्ट आती है तो उसको गोल जो क्रिकेटर्स होते हैं उसको कैच करके क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो रोक कर भी या फोर्स अप्लाई करके उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड, और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फोर्स अप्लाई करके हम लोग स्लो स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं और फास्ट को स्लो भी कर सकते हैं। और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज फुटबॉल में अगर बॉल इधर से आ रही तो इधर से प्लेयर उसको डबल साइड से क्लिक करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैरम में भी हम लोग डायरेक्शन को फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप और साइज कर सकते हैं। रबर बैंड को जब हम लोग खींचते हैं तो हम लोग उसका शेप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। जब आप लोगों के घर पे आपकी मम्मा रोटी बनाती होगी तो फोर्स अप्लाई करके उस डफ का जो बॉल होता है उससे रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका शेप और साइज़ दोनों ही चेंज हो जाता है। हम लोग जब प्रेशर से टूथब्रश के अंदर से पेस्ट को निकालते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका शेप भी चेंज हो जाता है। तो फोर्स
अप्लाई करके हम शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। देन लेट्स ट्राई 2। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में राइट करना है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।